सावन का पावन महीना आने वाला है और उससे पहले ही भगवान भोलेनाथ के भक्त जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा की तीर्थ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बस 2 दिन बाद ही ये तीर्थ यात्रा शुरू होने जा रही है। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और खास तौर से इस बार सुरक्षा के भी जबरदस्त इंतजाम है। इस बार पवित्र गुफा में 7 फीट के पवित्र हिमलिंग का निर्माण हुआ, लिहाजा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन की खास उत्सुकता है और माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग इस बार अमरनाथ गुफा पहुंच सकते हैं। लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत के भी खास इंतजाम किए हैं। हालांकि कश्मीर घाटी में हालिया आतंकी घटनाओं को देखते हुए इस बार सुरक्षा के भी फुल प्रूफ इंतजाम हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको विस्तार से भी बताएंगे कि अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब आपको बताते हैं, अमरनाथ यात्रा 2 रास्तों से होती है। एक है बालटाल और दूसरा है पहलगाम। दोनों रास्तों पर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए खास इंतजाम इस बार किए गए हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के बालटाल बेस कैंप पर क्या व्यवस्था है। हमारे संवाददाता मीर फरीद ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, देखिए। इस वक्त हम अमरनाथ यात्रा का जो एक सबसे बड़ा बेस कैंप है बालतल सोनमर्ग में वही मौजूद हैं और यात्रा की तैयारियां जो हैं पूरी तरह चल रही हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। यहाँ की तरफ आपको दिखाऊंगा, ये बालतल बेस कैंप है और अमरनाथ यात्रा का जो सबसे बड़े बेस कैंप्स में से एक है और अभी तैयारियां जो हैं तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। और इस बार जो हम बार बार कह रहे हैं कि पूरा जो फोकस है वो सिक्योरिटी पे है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीधा जो आतंक का साया है वो यात्रा पे दिख रहा है और उसीलिए इस साल अनप्रेसिडेंटेड जो है सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुछ दिन पहले जो है पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि काफी पुख्ता जो है सिक्योरिटी के इंतजाम है और इस साल तकरीबन 700 के आसपास जो है हाई डेफिनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक्ड जो है कैमरास भी लगाए गए हैं। हालांकि हर साल कैमरा होते हैं लेकिन इस साल बढ़ाए गए हैं और उसके साथ साथ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है। आपको दिखाएंगे इस तरफ ये जो है ऐसे कैमरास जो है लगाए गए हैं, जगह जगह ये कैमरास जो है अपना काम करेंगे और जो सिक्योरिटी का एक इंतजाम है उसमें काफी ज्यादा जो है इनसे मदद होगी। तो ये नया स्टेप उठाया गया है और इसके तहत ऑलरेडी एक अरेस्ट हुई है जहां फेशियल रिकॉग्निशन से एक OGW को पहचाना गया पहलगाम के आसपास और उसको जो है पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया। ये जो है यहाँ इस साल लाखों की संख्या में दोनों रूट से यात्री आएंगे। हालांकि अगर आप पहलगाम हमले की बात करें तो रजिस्ट्रेशंस में कमी जरूर आई है और जो उससे पहले उत्साह था और जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन हो रही थी वो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन तब भी प्रशासन की तरफ से चाहे जो सुविधाएं हैं उनको अपग्रेड किया गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सुरक्षा पे पूरा जो है फोकस है। जितने भी बेल्ट फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंसीज हैं, सब मिल के कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छी सुरक्षा दी जाए और कोई भी चूक ना हो। फिर एक बार आपको दिखाएंगे, ये बालतल का बेस कैंप है, जिसे आप देख सकते हैं एक्सेस कंट्रोल भी यहाँ लग गया है और यहाँ जब हम आए तो तकरीबन 3 से 4 जगह हमें भी रोका गया, आइडेंटिटी जो है देखी गई और उसके बाद ही छोड़ा गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है फोकस है सिक्योरिटी पे, सुरक्षा पे। और 38 दिन तक ये यात्रा चलेगी। पिछले साल रिकॉर्ड टूटे थे, 5,12,000 जो है श्रद्धालु आए थे गुफा के, उन्होंने दर्शन किए थे। इस साल शायद वो नंबर कम हो क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं पहलगाम अटैक का असर होगा और इस साल जो हेलीकॉप्टर सर्विस है वो भी नहीं चलेगी सुरक्षा रीजंस की वजह से, तो उससे भी जो है नंबर में फर्क आएगा। लेकिन अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और इस साल सुविधाएं भी अपग्रेड की हैं और सुरक्षा में भी जो है काफी मजबूत एक बंदोबस्त किया गया है। मीर फरीद, बालतल। चलिए अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप पर सुरक्षा की क्या क्या व्यवस्था है। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप पर हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। वो बता रहे हैं कि इस बार किस तरीके की व्यवस्था की गई है, देखिए। मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से सुरक्षा के 3 स्तरीय यहां पर इंतजाम किए गए हैं। मैं पंथा चौक पर मौजूद हूं जहां पर पहला जत्था
जो पहुंचेगा उसको किस तरीके से सुरक्षा देनी है, क्योंकि यहीं से बालटाल रूट का रास्ता जाता है और इसके साथ ही जो दूसरा रास्ता है वो पहलगाम की तरफ जाता है। पहलगाम में जिस तरीके का आतंकी हमला हुआ उसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा के इस बार और कड़े इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर जो यात्रा रूट है वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे इलाके में जहां पर पूरा जो यात्री हैं वो जाएंगे, वहां करीब 581 के आसपास अर्धसैनिक बलों की कंपनियां लगाई गई हैं। यात्रा रूट पर किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप यहां पर देखिए कि जो डॉग स्क्वाड टीम है उसको भी तैनात किया गया है। जब भी यहां पर यात्री जब उनका पहला पड़ाव यहां पर आएंगे वो सीधे जम्मू से, तो उनको यहां पर रोका जाएगा और यहां सिक्योरिटी में किसी भी तरीके की दिक्कत न हो उसको लेकर के बड़े स्तर पर यहां पर इंतजाम किए गए हैं। जब भी कोई व्यक्ति यहां पर पहुंचेगा तो उसको पहले यहां आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा, उसके बाद ही जो है अंदर इसके कैंप के अंदर वो लोग पहुंच सकते हैं। सिक्योरिटी के 3 स्तरीय यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए कि जब भी कोई व्यक्ति अंदर की तरफ जा रहा है तो उसकी बाकायदे यहां पर चेकिंग की जा रही है और इस चेकिंग का मतलब यह है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति जो है वो अंदर ना जा सके, क्योंकि जिस तरीके का खतरा है उसी तरीके की तैयारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इस वक्त किया गया है। डॉग स्क्वाड टीम यहां पर मौजूद रहेगी जिससे कि अगर किसी भी तरीके का बम का थ्रेट है तो उसको भी समझा जा सके और उसको पूरी तरीके से देखा जा सके। तो इस तरीके की तैयारी इस वक्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इन तमाम रास्तों में किया जा रहा है, क्योंकि जैसा खतरा है उसी तरीके की तैयारी इस वक्त की गई है और रास्ते में जहां जहां से जो अमरनाथ यात्री हैं वो जब पहुंचेंगे तो उनको उसी तरीके की सुरक्षा दी जाएगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में इस बार महिला कमांडोज को भी तैनात किया जा रहा है। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर बता रहे हैं कि इस तीर्थ यात्रा की सुरक्षा में महिला कमांडोज का क्या रोल रहेगा। अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी महिला अमरनाथ यात्रा करने वाली यात्री को किसी भी तरीके की दिक्कत न हो इसके लिए बड़े स्तर पर सीआरपीएफ की महिला कमांडोज को यहां पर तैनात किया गया है। मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि महिला जो कमांडोज हैं वो पूरी तरीके से हथियारों से लैस हैं और अलग अलग स्थानों पर इनको तैनात किया गया है। दरअसल जहां पर पहला पड़ाव पड़ता है जिसको कि पंथा चौक पहलगाम यात्रा के से जुड़े हुए जो यात्री हैं उनका ट्रांजिट कैंप होता है, यहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और यहां किसी भी तरीके की दिक्कत न हो इसके लिए महिला जो कमांडोज हैं सीआरपीएफ की उनको यहां पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही जो यात्रा रूट है यहां से जो आगे की तरफ यात्रा जाती है उस यात्रा रूट पर भी ऐसे ही महिला कमांडोज की अलग अलग जगहों पर कंपनियां तैनात की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा का जिस तरीके से खतरा है उसी तरीके से इंतजाम किए गए और आप देखिए कि कमांडोज किस तरीके से अलग अलग स्थानों पर यहां पर तैनात किए गए हैं। जो भी कॉन्वॉय या गाड़ियां यहां पर आ रही हैं आप यहां पर देख सकते हैं उनको पूरी तरीके से सुरक्षा दी जा रही है और जिसमें कोई भी दिक्कत ना हो। महिला कमांडोज की खासियत यह है कि इन्होंने पूरी तैयारी करके और इनको बाकायदे कई महीनों तक इस पूरी यात्रा रूट को लेकर के ट्रेनिंग दी गई है जिससे कि किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर इनको बेहतर तरीके से यहाँ इनको तैनात किया गया है। जब भी कोई व्यक्ति अंदर की तरफ आएगा तो उनका बाकायदे RFID जो है जो बना हुआ है उन गाड़ियों का, इसके साथ साथ जो लोग हैं उनको पूरी तरीके से यहाँ पर चेक किया जाए और उसके बाद ही इनको इस कैंप के अंदर आने दिया जाएगा। उसके बाद जब ये ट्रांजिट कैंप में किसी भी तरीके से लोगों को यहाँ पर रोका जाएगा और उसके बाद जब आगे उनका मूवमेंट होगा तो पूरी सुरक्षा की यहाँ पर तैनाती की गई है। महिला कमांडोज जो अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंची हुई हैं उनकी तैनाती की गई है और खास बात यह है कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इन तमाम चीजों को इस बार बड़े स्तर पर ध्यान में रखा गया है। इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए कई स्तरों में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में QAT की बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भी सुरक्षा में तैनात किया गया। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर।
अमरनाथ यात्रा रूट पर सुरक्षा में किसी भी तरीके की इस बार चूक न हो, इसके लिए अलग अलग स्थानों पर ऐसे बुलेट प्रूफ व्हीकल उन यात्रियों के कॉन्वॉय में लगाए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल दोनों रूट पर किया जाएगा, चाहे वो बालटाल रूट हो या फिर पहलगाम। आप देख सकते हैं कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी जो कि मार्क्समैन के नाम से जानी जाती है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें सबसे ऊपर जो माउंट होता है वहां पर कमांडो मौजूद रहता है, और जिसके पीछे 360 डिग्री कैमरा भी लगा रहता है, जिससे चारों तरफ जो अंदर कमांडोज बैठे हुए रहते हैं वो चारों तरफ देख सकते हैं। अगर सुरक्षा में किसी भी तरीके का खतरा आता है तो ये मार्क्समैन व्हीकल सीधे अंदर जो कमांडोज मौजूद रहते हैं वो वहां से फायर कर सकते हैं, और इनके ऊपर कोई भी खतरा नहीं होता है क्योंकि ये पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ गाड़ी है, और जिसमें माइंस प्रोटेक्टेड व्हीकल भी है। ये अगर किसी भी तरीके से आईडी का इस्तेमाल टेररिस्ट करते हैं तो उसको भी ये पूरी तरीके से सह सकती है। यानी कि मार्क्समैन व्हीकल जो है वो अलग अलग स्थानों पर जो भी यात्रा रूट होगा वहां पर तैनात किया जा रहा है, और किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक ना हो इस बात को लेकर के ध्यान में रखा जा रहा है। आप देखिए कि इस व्हीकल की खासियत यह है कि ये पूरी तरीके से चारों तरफ से बुलेट प्रूफ है, और इसमें जो शीशे लगे हुए हैं वो भी बुलेट प्रूफ हैं। अगर कोई इसके ऊपर फायर करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी तरीके से लगाया गया है। वैली क्यूएटी भी अलग अलग स्थानों पर तैनात रहेगी, जिसके बारे में जानकारी मिल रही कि इनको जो यात्रा रूट है यानी कि सड़कों पर इनको पूरी तरीके से तैनात किया जा रहा है, जिसमें जो अमरनाथ यात्री हैं वो अगर इस रूट से निकलते हैं तो उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, ऐसी तैयारी इस बार चाक चौबंद की गई है जिससे कोई परिंदा भी पर न मार पाए, और इसलिए इस तरीके की व्यवस्था की गई। क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई बार बैठकें की हैं, और उस बैठक के बाद यह तय किया गया है कि जो भी यात्रा रूट होगा उसमें इस तरीके की मार्क्समैन व्हीकल लगाई जाएंगी जो पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ गाड़ियां होंगी। कैमरामैन नासिर के साथ जितेंद्र सिंह। सिर्फ बेस कैंप पर ही नहीं बल्कि अमरनाथ यात्रा के पूरे रूट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिस रास्ते से होकर तीर्थयात्रियों के काफिले गुजरेंगे उस पर कमांडोज और क्यूएटी के अलावा ड्रोन से भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जाएगी। हाईवे पर सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर ने। अमरनाथ यात्रा का जो रूट है वो NH-44 यानी इसी रास्ते के जरिए आगे की तरफ पहलगाम और बालटाल के लिए जाएगा। उसके लिए बाकायदे सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े स्तर पर तैयारी की है। आप देखिए कि वैली क्यूएटी को किस तरीके से यहां पर तैनात किया गया है। वैली क्यूएटी इस NH-44 के पूरे रास्ते पर मौजूद रहेगी जहां से पूरा अमरनाथ यात्रियों का कानवाय गुजरेगा। दरअसल सुरक्षा के इस बार कड़े इंतजाम किए गए हैं, और इसका सीधा मकसद ये है कि सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक न हो। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सुरक्षा चारों तरफ की जा रही है। अगर उस तरफ पहाड़ी इलाका है तो वहां से किसी भी तरीके का जो टेररिस्ट मूवमेंट है उस पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आप सामने देख रहे हैं कि ड्रोन को किस तरीके से यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, और ड्रोन पूरी तरीके से 360 डिग्री चारों तरफ निगरानी रख रहा है। दरअसल जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, टूरिस्टों को वहां पर निशाना बनाया गया, उसके बाद इस बार अमरनाथ यात्रियों पर किसी भी तरीके का खतरा न हो, इसलिए सुरक्षा बलों की तरफ से वैली क्यूएटी को यहां पर तैनात किया गया है। वैली क्यूएटी बड़े स्तर पर काम करती है, जिसको कि इसने अब तक 77 से ज्यादा टेररिस्ट को पूरी तरीके से यहां पर उनको मार गिराया है। इसके साथ ही 47 बड़े ऑपरेशन जो है वैली क्यूएटी के द्वारा किया गया है। यही नहीं, 500 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर जो है वैली क्यूएटी ने अलग अलग स्थानों पर जो है उनको धरपकड़ की है। वैली क्यूएटी के पास मार्क्समैन के साथ साथ जो उनके कमांडोज हैं, आप इनको देख करके खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की इस बार सुरक्षा की तैयारी है। सड़कों पर जहां चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात हैं, तो वहीं 581 के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां अलग अलग स्थानों पर लगाई गई हैं।
ड्रोन यानी तीसरी आंख से यहां पर निगरानी की जा रही है। आप देखिए कि जो कमांडोज हैं वैली QAT के इस पूरे इलाके में ड्रोन के जरिए जो है बड़े स्तर पर निगरानी कर रहे हैं, यानी कि अगर कहीं भी जंगलों में कोई टेररिस्ट छिपा हुआ है तो उस पर भी नजर रखने की पूरी कोशिश की जा रही है कि जिससे कि किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक न हो। तो इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सुरक्षा को लेकर के जहां सड़कों पर कमांडोज मौजूद हैं तो वहीं दूसरी तरफ इन जगहों पर तीसरी आंख यानी ड्रोन और CCTV कैमरों से नजर रखी जा रही है। एक बड़ा कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस वक्त अपनाया गया है, क्योंकि इस बार किसी भी तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय इन तमाम चीजों पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो घटना हुई है उसके बाद कई बार की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया सुरक्षा बलों के साथ, और उसके बाद इस तरीके का निर्णय लिया गया कि सड़कों पर वैली QAT मौजूद रहेगी, जिससे कि किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक न हो। आपको ये भी बता दें कि सिर्फ अमरनाथ यात्रा के बेस कैंपों और पवित्र गुफा के रास्ते में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों और श्रीनगर में भी बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, ताकि तीर्थ यात्रा संपन्न करने के बाद कश्मीर घाटी घूमने की इच्छा रखने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। खास तौर से श्रीनगर में डल झील के इलाके में भी सुरक्षा का जिम्मा CRPF को सौंपा गया है। जहां किस तरह के इंतजाम है, इसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। अमरनाथ यात्रा करने के बाद बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर घाटी, इसके साथ साथ डल लेक में भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। CRPF ने इसके लिए बड़े स्तर पर सुरक्षा किया है। CRPF का जो वाटर विंग है उसने यहाँ पूरी तैयारी की है। मैं इस वक्त डल लेक में मौजूद हूं और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से CRPF के जो कमांडोज हैं वो बड़े स्तर पर यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम दे रहे हैं। और पूरे आप देखिए कि जहां पर वैली QAT के जवान मौजूद हैं, इसके साथ साथ CRPF का जो वाटर विंग है जो कि इस डल लेक में 24 घंटे यहाँ पर मौजूद रहता है। जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनको पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाती है। तो एक ये बड़ा कदम CRPF के द्वारा यहाँ पर अपनाया जा रहा है और इसका मकसद ये है कि सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक ना हो, क्योंकि जब भी टूरिस्ट अमरनाथ यात्रा करके आते हैं तो वो अमरनाथ यात्रा करने के बाद इन तमाम इलाकों में जो वैली का इलाका होता है उसमें घूमने के लिए आते हैं। यही वजह है कि तमाम बोट्स जो हैं वो तैनात की गई हैं डल लेक्स में, जिससे कि चारों तरफ जो लोग हैं उनको सुरक्षा का एहसास हो सके और किसी भी तरीके की उनको दिक्कत न हो। आप देखिए कि ये 3 बोट्स लगाई गई हैं, जिसका सीधा मकसद ये है कि जो टूरिस्ट इस डल लेक में यहाँ पर आते हैं, पूरे इलाके में यहाँ पर घूमते हैं, उनको किसी भी तरीके से सिक्योरिटी में दिक्कत ना हो। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टूरिस्ट भी काफी संख्या में इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम इस वक्त किए गए हैं उसमें CRPF का वाटर विंग पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात रहता है और इसका सीधा मकसद ये है कि सभी यात्रियों को पूरी तरीके से सुरक्षा दिया जाए। पूरा आप ये जो इलाका देख रहे हैं ये सामने पहाड़ है और यहाँ लोग जो टूरिस्टों की संख्या काफी हो जाती है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको भी काफी यहाँ लोग पहुँचते हैं और उनको ये लगता है कि इस पूरे इलाके में जो यात्रा करें और उसके साथ साथ यहाँ पर ये लोग जो हैं पहुँचे डल लेक में। इस वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वाटर विंग जो CRPF का है ये पूरी तरीके से यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा बस 2 दिनों बाद ही शुरू होने वाली है। श्रद्धालुओं को पूरे सावन भर बाबा बर्फानी के अनोखे धाम पर जाकर उनके दिव्य दर्शन का अवसर मिलने वाला है। खास बात यह भी है कि इस बार पवित्र अमरनाथ गुफा में 7 फीट के प्राकृतिक हिमलिंग के दर्शन होने वाले हैं, लिहाजा श्रद्धालुओं में विशेष रूप से उत्साह रहेगा। हम अपने स्पेशल शो में आपको लगातार बता रहे हैं कि इस पावन यात्रा पर तीर्थ यात्रियों के लिए खास इंतजाम क्या किए गए हैं, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। और ज्यादा जानकारी जानने के लिए खास रिपोर्ट देखिए। चलो बुलावा आया है, बाबा बर्फानी ने बुलाया है। इसी
सोच और हर हर महादेव के जय घोष के साथ तीर्थयात्रियों के जत्थे इस बार भी जम्मू कश्मीर में पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित पवित्र श्री अमरनाथ गुफा में हर साल प्राकृतिक रूप से बनने वाले हिम शिवलिंग की पहली तस्वीर तो इस बार मई के महीने में ही सामने आ चुकी थी, लेकिन अब बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन का पावन अवसर आने वाला है, क्योंकि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों शिव भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अब वो दिन दूर नहीं है जब देश ही नहीं बल्कि विदेशों के भी कोने कोने से श्रद्धालु पवित्र गुफा में दर्शन पूजन के लिए पहुंचने वाले हैं। इस बार पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से यह तीर्थ यात्रा शुरू होगी। यह यात्रा करीब 38 दिनों तक चलेगी और 9 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। तय कार्यक्रम के अनुसार 2 जुलाई को जम्मू से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना होगा। ये पवित्र गुफा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हिमालय की वादियों में स्थित है। ये गुफा करीब 12,756 फीट की ऊंचाई पर है। पवित्र गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन है। श्रद्धालुओं को बेहद दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए इस पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए बनाए गए तीर्थयात्रियों को पैदल या खच्चरों या पालकी से लंबी यात्रा करनी पड़ती है। खास बात ये है कि इस बार तीर्थ यात्रा में लोगों को दिक्कत न हो, इसके लिए पवित्र गुफा तक यात्रा मार्ग की सड़कों को दुरुस्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। दोनों जो रूट हमारे हैं वो बालटाल एक्सिस हो या चंदनबाड़ी पहलगांव एक्सिस हो, वो सड़क 4 फुट 5 फीट चौड़ी हुआ करती थी। कई वल्नरेबल स्पॉट्स थे। पिछले 2-3 वर्षों में अब लगभग वो सड़क 12 फीट चौड़ी बना दी गई है। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन और बैंकों के जरिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो 14 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है। बड़ी तादाद में तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने इस बार ऑफलाइन और तत्काल रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा शुरू की है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। यहाँ पर जो तत्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा रहेगी, जो कि यहाँ पर वैष्णवी धाम में रहेगी। इसके अलावा जो क्योंकि रजिस्ट्रेशन का कोटा आता है, जितना कोटा होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद में टोकन के बाद में जो वैष्णवी धाम में टोकन मिलेगा। टोकन के पश्चात 5 रजिस्ट्रेशन सेंटर जम्मू में होंगे, जिसमें कि सरस्वती धाम, पंचायत घर, गीता भवन और राम मंदिर रहेंगे, जहाँ से कि जो यात्री जा करके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनका जो ऑनलाइन और बैंक से हुआ, उनका ई-केवाईसी पहले से हो चुका होगा। जिनका ई-केवाईसी पहले से नहीं हुआ होगा, उनको यहाँ पर आकर के ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। इस सिलसिले में इस बार भी तीर्थयात्री को RFID कार्ड दिए जाएंगे। इसके लिए बहुत सी जगहों पर RFID काउंटर्स बनाए गए हैं। वहीं पर यात्रियों को ई-केवाईसी भी करवाना होगा। तीर्थयात्रियों के लिए सरकारी बसों का भी इंतजाम किया गया है। जम्मू इलाके में एक बार में 50,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। यात्रा जो यहाँ से है, सभी यात्रियों का जो सेंटर वो भगवती नगर रहता है। सभी यात्रियों से ये निवेदन रहेगा कि वो जिस दिन यात्रा करनी है, उसके एक दिन पहले वाली रात्रि को 10 बजे तक भगवती नगर में प्रवेश कर जाएं। भगवती नगर में जिनके पास अपनी खुद की गाड़ियाँ होगी, वो भी कॉन्वॉय के साथ जा सकते हैं। जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं होगी, जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, SRTC की तरफ से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ बसों की व्यवस्था रहेगी। बस का टिकट काउंटर वहाँ पे रहेगा। जिस भी यात्री को जाना है वो बस की टिकट वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी भगवती नगर से। उनको सुबह जब यात्रा कॉन्वॉय में जाएंगे तो उनको बस की यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। न केवल बाबा बर्फानी की महिमा अपरंपार मानी जाती है, बल्कि यह भी कहा जाता है कि अमरनाथ धाम की यात्रा करने से भक्तों को 23 तीर्थों के दर्शन करने जितना पुण्य मिलता है। यही वजह है कि मुश्किल सफर होने के बावजूद हर साल लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचकर दर्शन पूजन करने की मनोकामना करते हैं। इस बार भी लोगों का उत्साह बरकरार है, जोश चरम पर है और हौसले बुलंद हैं। यात्रा के लिए व्यवस्था भी बेहतर है। तो बम बम बोले के जयकारे करते हुए श्रद्धालुओं के जत्थे पूरे सावन भर बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जम्मू कश्मीर से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।